हेलो एवरीवन। तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ था टेनोटॉमी के बारे में कि मेरे बेटे का टेनोटॉमी का सर्जरी किस तरह से हुआ था और कब हुआ था। तो मेरे बेटे का जो सर्जरी हुआ था वो सबसे पहले सर्जरी हुआ था, फिर जाके उनका पैरों में प्लास्टर हुआ था। तो इसी विषय में मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ था कि किस तरह से हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। तो काफ़ी लोगों ने उसमें कमेंट किया है कि जो प्लास्टर होते हैं वो पहले प्लास्टर होता है, बाद के जब लास्ट में बचते हैं तो लास्ट वाले प्लास्टर के बाद में आपको टेनोटॉमी का सर्जरी होता है। किसी में 4-5 प्लास्टर होते हैं, किसी में 6 तक होते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि मेरे बेटे का सबसे पहले टेनोटॉमी का सर्जरी हुआ था, फिर जाके पहला प्लास्टर हुआ था, फिर दूसरा प्लास्टर हुआ था, फिर तीसरा प्लास्टर हुआ था और तीसरे प्लास्टर में फाइनल उनका कट हुआ। और तीसरे में काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि जो सर्जरी होता है टेनोटॉमी का वो सबसे पहले नहीं किया जाता, वो बाद में किया जाता है। क्योंकि जब प्लास्टर होता है और जब सीधा हो जाता है पैर, उसके बाद डॉक्टर चेक करते हैं कि वो पैरों का मूवमेंट ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब होता है तो टेनोटॉमी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और अगर टाइट लगता है पैर तब जाके टेनोटॉमी का ज़रूरत पड़ता है। तो ये काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था और ये कमेंट भी पढ़ के मुझे टेंशन हो रही थी। और काफ़ी ज़्यादा मैंने भी वीडियो को सर्च किया, वीडियो देखा, बड़े बड़े डॉक्टरों का देखा कि क्या पहले होता है कि नहीं होता है। तो सारे वीडियोज़ में एक ही बात बताया गया है कि सबसे पहले प्लास्टर होता है, 3-4 प्लास्टर होते हैं। पहले पैर को सीधा किया जाता है, तब जाके पैरों में एक टेनोटॉमी का सर्जरी होता है। वो भी ज़रूरत पड़े तब करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। और ये सब वीडियो देखने के बाद हमें भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि क्या किस तरह के हुआ, सबसे पहले ये हुआ। फिर मैंने अपने डॉक्टर से बात किया कि क्या सर ऐसे पहले होता है कि नहीं होता है। तो उसने मुझे समझाया कि आप घबराएं मत, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो अपने तरीके से करते हैं, मैंने अपने तरीके से किया है, आप इस विषय में टेंशन ना लें। क्योंकि मेरे पास से काफ़ी लोग ठीक होकर गए हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं। अब मैंने सबको ठीक किया है और सबको अभी दौड़ भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो बड़ा होने के बाद मेरे पास भी आए हैं, उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं और मिल के जाते हैं। तो आप घबराएं नहीं, मैंने जो किया है बहुत अच्छे से किया है। तो आप वीडियो देखते हैं, ठीक बात है, आप उनको देखिए, फॉलो कीजिए। लेकिन हर डॉक्टर अपने तरीके से करता है, इसीलिए मैंने भी अपने तरीके से किया है। और अभी आपका बच्चा अच्छे से चल रहा है, दौड़ रहा है, तो सब कुछ आपके सामने है, तो आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं। और ये बात समझ के हमको अच्छा लगा कि सही बात है, मेरा बच्चा अभी मेरे सामने है और हमें कितना अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चा मेरे साथ खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, हर जगह पे जाता है, चल के जाता है। वो अब गोदी में रहना नहीं चाहता 1 मिनट के लिए, हमेशा वो बोलता है कि मुझे नीचे उतारो, मैं दौड़ूंगा, भागूंगा। और खेलने के लिए मस्त रहता है, व्यस्त रहता है। तो मुझे लगता है कि मुझे और आप सबको और जिसने भी मेरे कमेंट को पढ़ा है और जो पेरेंट्स अभी इस स्थिति से गुजर रहे हैं, जिनके भी बच्चे अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी टेंशन में आ गए हैं कि क्या हमें किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मेरे बेटे का टेनोटॉमी नहीं हुआ है, तो मेरे बेटे का सिर्फ प्लास्टर हुए हैं, 4 प्लास्टर के बाद, 5 प्लास्टर के बाद हमें जूते पहनाने को बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने डॉक्टर से बात करते रहने चाहिए। मैंने बताया अपने डॉक्टर से, तो बोला कि कोई बात नहीं है, वो भी ठीक हो जाएंगे, जब ज़रूरत पड़ती है तभी टेनोटॉमी करते हैं। तो जिस बच्चे का भी टेनोटॉमी नहीं हुआ है तो टेंशन ना लें, अपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखें। जब उनको लगता है टेनोटॉमी की ज़रूरत है तभी करते हैं। मैंने अपने डॉक्टर से बात किया तो उसने भी बताया कि सारे बच्चे के नहीं होते हैं, 60 से 70% के बच्चे के ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि जब ज़रूरत पड़ता है तभी होता है। ऐसे सबको सबसे पहले नहीं करते हैं, पहले उसका ट्रीटमेंट होता है या फिर देखते हैं कि सच में ज़रूरत है कि नहीं, किस तरह का मूवमेंट है, कैसा पैर है, उस हिसाब से हमें टेनोटॉमी की सर्जरी करनी पड़ती है, तब जाके प्लास्टर करते हैं, या फिर प्लास्टर के बाद हमें टेनोटॉमी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम भी घबराए हुए थे, काफ़ी मेरे व्यूवर भी घबराए हुए हैं कि क्या मैंने जो डॉक्टर से दिखाया है टेनोटॉमी नहीं किया है, क्या मेरे बच्चे का पैर टेढ़ा हो जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये जो क्लब फुट का ट्रीटमेंट है ये 1 दिन या 2 महीने का नहीं है और सिर्फ प्लास्टर भर का नहीं है, ये 5 साल का जर्नी है। तो हमें वेट करना चाहिए और अपने बच्चे का केयर करना चाहिए। डॉक्टर ने हमें जैसे बताया है, मसाज करने के लिए, जूते पहनाने के लिए कितने घंटे पहनाना है, शुरू के 3 महीने कैसे पहनाने हैं, उसके बाद कैसे पहनाने हैं, 1-1.5 साल के बाद कैसे पहनाने हैं। तो उस तरह से हमें ये प्रोटोकॉल जो भी सारे डॉक्टर हमें बताते हैं उसको फॉलो करना चाहिए और उस तरह से हमें चलना चाहिए और अपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और कुछ कमेंट ऐसे आए हैं जो कि हमें बताया हुआ है कि मैंने पहले कहीं और ट्रीटमेंट लिया था, वहाँ ठीक नहीं हुआ, फिर से मैंने दूसरे डॉक्टर के पास दिखाया, फिर तीसरे के पास दिखाया। और एक दिल्ली में डॉक्टर है, डॉक्टर नरगिस सर, तो उनके पास दिखाए, हमें भी सजेस्ट कर रहे हैं।
तो मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मैं यहाँ पे झारखंड से हूँ और झारखंड और दिल्ली काफ़ी दूर है। दिल्ली यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं दिल्ली जाके मैं अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवा सकता था, और इतना फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हर चीज़ मेरे लिए पॉसिबल हो। तो मेरे लिए जो सुविधा हुआ अपने लोकल के पास, जो मेरे लोकल एरिया में जो सबसे बेस्ट डॉक्टर होता है ऑर्थो का, हड्डी का, मैं उनसे इलाज करवाया हूँ और मैं अपने बच्चे को अपने आंखों से देख रहा हूँ कि मेरा बच्चा चल पा रहा है। तो मुझे उतना दूर जाके ट्रीटमेंट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अपने डॉक्टर जिसके पास भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके ऊपर भरोसा रखें। मैंने उनका भी वीडियो देखा, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो क्लब फुट का ट्रीटमेंट करवाएं, उनका भी देखा वीडियो। उसने भी एक सलाह दिया है कि आप जिस भी कोने में हैं इंडिया में, आप अपने सबसे पहले बच्चे को लेकर जाइए ऑर्थो डॉक्टर के पास, उससे सलाह लीजिए, उससे ट्रीटमेंट करवाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ही आके ट्रीटमेंट करवाना है, दिल्ली आके करवाना है। ये 100% ठीक होने वाली चीज़ है, आप घबराएं नहीं। जहाँ भी आप इंडिया में या जिस भी कोने में हैं, आप अपने बच्चे का केयर करें, अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाएं। और तब जाके मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि जो बड़े डॉक्टर और यूट्यूबर भी हैं जो सलाह दे रहे हैं वो गलत नहीं देते हैं, वो हमेशा सही सलाह दे रहे हैं कि आप जहाँ पर भी हैं अपने डॉक्टर से बात करें, उससे सलाह लें और उससे बात करते रहें कि हमारे बच्चे का अभी इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है। जब उन्हें लगेगा, जब उससे बाहर होगा तो खुद सलाह देंगे कि इसको टेनेटोमी की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़े डॉक्टर के पास ही भागें। बड़े डॉक्टर भी हमें यही सलाह देते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ ट्रीटमेंट करवाएं। तो जितने भी मेरे व्यूवर हैं जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है बच्चे का, वो घबराएं नहीं। जिसके पास ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आराम से उसके ऊपर भरोसा रखिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। ये आने वाला दिन में आपका बच्चा चलेगा। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे पेरेंट्स को भी डाउट दूर होता है कि क्या होता है, नहीं होता है, क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी माइंड में डाउट रहता है उसको दूर हो सके, मेरा भी, आपका भी, और जो अभी जिनके पेरेंट्स अभी अपने बच्चे का केयर कर रहे हैं उनका भी डाउट थोड़ा क्लियर रहे। और वीडियो देखते रहिए। इसी तरह से जो भी मुझे अपडेट होगा, जो भी डाउट होगा, मैं इसमें बताते रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।